नमोस्तु। संशनन्दयानन्दमं शेयनिनन्दशः परमितस्त्रिपदिविन्दुको नम्यो शीघ्रशोभा गुरुवे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुत जिनवरे अरपति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान भर लो गुरु को धन को साची को वरदान श्री तो गणराज जी मंगलाचरण करेंगे अपन एक साथ। ओवम ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनं वेन्यानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्द स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय हो। जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माचन वाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञनेश्वर भगवान की अमृत में ये शुद्ध देशना श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ अपन गुरुदेव श्री चिंतारण स्वामी के मुखारविंद से गुरुदेव की अमृत वाणी श्री 24 थाना जी, इसको अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कल अपन वनस्पति काय के निरूपण में दूसरे पैराग्राफ में आगे बढ़ गए थे। एक बार पुराने पैराग्राफ का थोड़ा सा रिविजन 2 मिनट में और फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। आस्थान हितकार पद उत्पन्न क्षेत्र, क्या कहना है भैया? अपने हितकारी पद को उत्पन्न करो, चेतना हो, तुम चेतना हो तो अपने हितकारी चेतन में पद को उत्पन्न करो। क्यों? आस्थान आयरण इच्छ, क्योंकि स्वभाव में आचरण करने की इच्छा, गम्य अगम पद, अपने अतीन्द्रिय आत्म पद को गमने की जो इच्छा है वही मुक्ति को प्रदान करने वाली है। संसार की इच्छा से मुक्ति नहीं होगी। और तारण समय क्या कह रहे हैं भैया? ईज तीर्थ मध्य रमण अरु उत्पन्न देखो तो मध्यस्थ भाव में आके ये भगवान की वाणी से अपने सरल तीर्थ में स्वभाव को देखो, अरूपी स्वभाव को अनुभव में उत्पन्न करो। क्यों करें तारण स्वामी? क्योंकि अर्थ गुपित ठकार मुक्ति, क्योंकि इस प्रयोजनी स्वभाव में ठहरोगे तो ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इस प्रयोजनी स्वभाव में ठहरेंगे। इसके 2 पैराग्राफ आगे निकल गई चर्चा। ये जो आप खोल रहा है इसके 2-3 पैराग्राफ आ गए और आ गए। ये नीचे वाला सूत्र नहीं, ये भी नहीं, और आ गए जी, ये तो बहुत पहले निकल गया।
नहीं बस ठीक, एक नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो पीछे वाला हमने सही नहीं देखा। कमल दंड हिटकार, रमन, कमल दंड, ये भी बहुत आगे है, ठीक भैया। आगे है ये भी, इसके एक आग पीछे। ये नीचे क्या है, बजनारा सहनन, चलो हाँ यही रहने दो, बस ऐसे ही रहने दो, बस वही रहने दो, ये अभी होने ही वाला है, ये 5 मिनट बाद आप चेंज कर देना बस, ठीक है, इतने ही रहने दो, आप दोनों सूत्र रहे, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, आयस्थान आयरन इच, अपने, ये वांचन कल हो चुका था लेकिन कल जूम पे ज्वाइन नहीं हुए थे, इसलिए इसे रिवीजन कर देना है, कल नेटवर्क से अपन ने यूट्यूब पे चलाया, ठीक। आस्थान हितकार पद उत्पन्न छे, क्या कह रहा है, हे जीवात्मा अपने स्वपद में चेतो, अपने हितकारी पद को ग्रहण करो, क्यों, क्योंकि स्वस्वभाव में आचरण करने की जो इच्छा है, अपने अगम्य स्वभाव को गमने की जो इच्छा है, उस वो ही अपना पद है, उस इच्छा से ही क्या होगा भैया, अपना तीर्थ में जो ईर्ज अरूपी स्वभाव है वो अनुभव में उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो तार समय क्या करें, अर्थ गुपित ठकार मुक्ति, क्या करें, इस प्रयोजनी गुप्त स्वभाव में ठहरोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, यदि अपने स्वभाव में ठहरोगे नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। और क्या कह रहा है, ईष्ट उत्पन्न विशेष, देखो भाई विशेषता से पुरुषार्थ जगह, कारण समय काय का पुरुषार्थ जगह, अरुहु का मतलब अरिहंत परमात्मा व्यवहार से, और निश्चय से अरूपी अपना वीतराग तत्व जो इंद्रियों से गमने में नहीं आता, जो अतीन्द्रिय है। तो यहाँ आचार्य समय क्या कह रहा है कि ऐसे तीर्थ में स्वभाव को गमो, इस गुप्त स्वभाव में ठहरोगे तो क्या होगा, अरे मुक्ति की प्राप्ति होगी। वो कह रहा है ईष्ट उत्पन्न विशेष, देखो भैया विशेष, विशेषता से क्या करो, क्या करो विशेषता से, हाँ अरे देखो तो, विशेषता से क्या करो, अरे विशेषता से राग देश करने के लिए नहीं कह रहा है विशेषता से ईष्ट उत्पन्न, अपने इष्ट स्वभाव, अपने गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे तीर्थ में स्वभाव में आचरण करोगे, मुक्ति स्वभाव में ठहरोगे तो अपना इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा भैया, विज्ञान स्वयं उत्पन्न, अरे केवल ज्ञान में जो अपना पद है ना, विज्ञान, अज्ञान नहीं, केवल ज्ञान में जो अपना पद है वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। और देखो तो ये जो अपना स्वभाव है जो सहज है वो कैसा है, गहरा है, डुबकी लगाने के लिए है, गुपित, आज तक अज्ञानी संसारी जीवों को नजर नहीं आया, लेकिन शुद्ध वीतराग में है, अपने में गुप्त है भाई, यह अपना स्वभाव गहरा है, गुपित है, और तो और देखो तो गुहिच कैसा है, गुहिच मतलब गंभीर है। देखो आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं तारा साहब, उसे क्या कह रहे हैं भैया, ये आत्मा कैसा है, जिन वाणी में जिस आत्मा की महिमा सुन रहे हो, जिन वचनों में जिस आत्मा की जय जयकार लगा रहे हो, वो आत्मा कैसा है, गहरा है, गुप्त है, गंभीर है, अरे जीवात्मा रमण, इसमें रमण करो ना, क्योंकि ऐसे गुप्त गहर गंभीर स्वभाव में रमण करोगे तो जिन्नाथ कमल रमण, तो क्या होगा, अपना जो गायक स्वभाव है, जिन्नाथ स्वभाव है, वो उस गायक स्वभाव के रमणता प्रकट होगी। तो देखो तो साक्षात अरिहंत परमात्मा भी इस जिन्नात स्वभाव में रमण कर रहा है, इस गायक स्वभाव में रम रहा है, और उस गायक स्वभाव की रमणता से ही मुक्ति की प्राप्ति होने। देखो चौथे काल में जीव को बजना रच संधरण क्या होता, अपन ने कल भी कहा था, तारा स्वामी कह रहा है देखो व्यवहार की नई अपेक्षा कथन और समझने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने को कहना ही है। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, अपन ये कहने की बात करते समझते हैं उनकी अपेक्षा से और अपनी अपेक्षा से। तारण स्वामी कह रहा है बजना रस संधरण, जब वज्र जैसी सहनन प्रकट होगी, बजना रस सहनन प्रकट होगी तो क्या करोगे, पाप विषय कसा है, भोग क्या करोगे, उन्हें तो होगी भाई। देखो तारण स्वामी कह रहा है हम अपने जिन्नात कमल स्वभाव में रमण कर रहा है, अब बजनारच, अरे वज्र जैसी सहनन होगी, बजनारस सहनन होगी तो क्या करेंगे, रंजजिन वीतराग स्वभाव में रंजायमान होंगे, नंद क्या बोलते हैं, रंज नंद क्या होंगे,
रंजायमान होंगे, काय में रंजायमान होंगे? अपने आनंद स्वभाव में, और परम रमन, और क्या करेंगे भैया? अपने पूर्ण श्रेष्ठ स्वभाव में ही परम परम विज्ञान, क्या कह रहा है? ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करते हुए परम विज्ञान केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करेंगे, और ज्ञान ईश उत्पन्न, तो क्या कह रहा है? अरे सुनो तो, ऐसे ज्ञान को, ऐसे इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करने की बात कर। अब देखो, गुरुदेव तो आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी तो बजना रस संधरण, क्या कह रहा है? कि तारण स्वामी अभी तो वज्र जैसी सेना नहीं है भाई अपने पास, है क्या? हाँ नहीं है, तो फिर अपन क्या करें? देखो, तारण स्वामी का कहना तो ये है कि चौथे काल में जन्मेंगे, बजना रस संधरण, अर्थात आज अपन स्वभाव की रुचि लगा रहे हैं, स्वभाव की महिमा सुन रहे हैं, आत्मा की जिज्ञासा लगा रहे हैं, और आज जिनेन्द्र भगवान की वाणी अच्छी लग रही है, आज सम्यक के पुरुषार्थ को प्रकट कर रहा है, तो भैया आगामी समय में अपन चौथे काल में उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? अब वज्र जैसे शरण लेके होंगे, तो फिर क्या करेंगे? रंजन बीतराग स्वभाव में रंजायमान करने के अलावा कोई काम रहेगा? रुचि सहित, यदि, बात ये याद रखना भाई, यदि रुचि सहित, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित, यदि ऐसी साधना सहित अपने अंतर आत्मा में आचरण कर रहे हो, तो रंजन क्या होगा? वीतराग स्वभाव में ही रंजायमान। रंजनन क्या होगा? आनंद स्वभाव में रंजायमान होंगे, और ऐसे आनंद स्वभाव में रंजायमान होते हैं परम विज्ञान, क्या करेंगे? परम केवल ज्ञान को प्रकट करके ज्ञान ईश उत्पन्न, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से भैया ऐसे आनंद स्वभाव में रहेंगे। देखो, तारण स्वामी कह रहे हैं कि बाहर के संयोग भी, बाहर की सेवन भी केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने के लिए मिलती, बाहर से सेनन मिलती है वो पाप विषय कसाय के लिए नहीं मिलती। लेकिन तारण स्वामी अभी तो हमें सेनन नहीं है, अपन वो पढ़ते ना बिंदी फूलना, हाँ, तम शरीर औदारिक सही हो। अरे वर्तमान में वज्र जैसी सेनन नहीं है, तो क्या हुआ? अभी परम औदारिक शरीर अरिहंत भगवान का होता है, लेकिन अभी अपना औदारिक शरीर तो है कि नहीं है? अभी अपने वज्र जैसी सेना नहीं है, तो क्या कह रहा है? शरीर औदायिक तो है कि नहीं? तो भैया इस औदायिक शरीर के संयोग में अपन है, तो क्या कह रहा है? इस औदायिक शरीर के, तम शरीर औदारिक संयोग, उसका क्या है? याद ही नहीं आ रहा। तम शरीर औदारिक संयोग, शल्य संक विलयन नहीं, तम शरीर औदारिक संयोग है कि अपनी मुक्ति पांतु, पता फूलना याद नहीं किसी को, रोज पढ़ रहा है, रोज कर रहा है एक तम शरीर औदारिक सहयोग, तम शरीर भय किपी तरण सुपेशम, तम शरीर औदारिक सहयोग भय किपी तरण सुपेशम। अरे क्या कह रहा है? तुम तो अपने शुद्ध प्रदेशी आत्मा, जो तुम्हारा स्वभाव है, उस तरण स्वभाव को देखो, शरीर को मत देखो। अब अपन यहाँ बजना रस चैनल सुन के क्या करें? अब शरीर को देखने लगे भैया। तारण स्वामी तो कह रहा है जब वज्र जैसी सेनन होगी तब भीतर स्वभाव में रंजायमान करेंगे, तब आनंद स्वभाव में रंजायमान होंगे, और केवल ज्ञान के विज्ञान को इष्ट स्वभाव को उत्पन्न कर लेंगे। तो ये तो भविष्य है ही, अब है ही नहीं है तो छोड़ दो। अब वज्र जैसी सेनानी नहीं है तो अपना केवल ज्ञान तो होना ही नहीं है। अरे भगवान जी, सम्यक ज्ञान तो होना है, ज्ञान ईश उत्पन्न। क्या चलती है? ज्ञान है तो अभी भी बच्चे जैसी शक्ति है अपने अंदर। यदि सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो वो ज्ञान वास्तव में वज्र जैसा ही तो है। यदि निशंक हो अपने स्वभाव में, तो यही तो वज्र जैसी शक्ति है। यदि आपको भय नहीं है, शल्य नहीं है, शंका नहीं है, और यदि अपनी वीतराग शक्ति का दृढ़ विश्वास, अपने गुरु महाराज जो वाणी कह रहा है अमृत वाणी, इसका दृढ़ विश्वास ही तो वज्र है। यही तो वज्र है। इस वज्र को कोई भेद नहीं सकता, इस श्रद्धा को कोई भेद नहीं सकता। ये जो अपनी श्रद्धा है,
सर्वग भगवान के वचनों की, या अपने वीतराग स्वभाव की, ये जो अपनी श्रद्धा है, इस श्रद्धा को ही तो वज्र कह लो आप। ये दृढ़ता ही तो वज्र है। दृढ़ को पर्यायवाची वज्र तो है। और क्या। मेरे अवलवली स्वभाव यहाँ की जय हो, जय हो। अच्छा देखो, तारण स्वामी से पूछा होगा, तारण स्वामी ये केवल ज्ञान में स्वभाव, ये वज्र जैसी सहना, ये आनंद, ये सब ये कहाँ है? देखो क्या कह रहा है वो, विशेष विज्ञान, ये जो विशेष केवल ज्ञान की जो चर्चा कर रहा है, स्वयं सद्भाव कहाँ है? अरे अपने में रमण करोगे, अपने स्वभाव में डूबोगे, तो विशेष विज्ञान स्वयं सद्भाव प्रियो क्या होगा? अरे जो अपना प्रिय विशेष विज्ञान में स्वभाव है, वो स्वयं सद्भाव, वो स्वयं में ही तो है उस प्रिय। अरे उसको देखोगे, स्नेह से देखोगे, अपने अंतर में उसे स्वीकार करोगे, तो वो स्वयं में है, स्वयं में अभी है, सद्भाव है उसका। विशेष विज्ञान, जो विशेष केवल ज्ञान में स्वभाव है, वो कहाँ है? कहने लगे तारण स्वामी कहाँ है? स्वयं सद्भाव प्रिय। अरे स्वयं में ही है, इसलिए तो प्रिय है। अरे दूसरे का होता तो अच्छा होता। केवल ज्ञान यदि अरिहंत परमात्मा का होता तो प्रेम करते क्या? यदि केवल ज्ञान किसी सिद्ध भगवान का होता, किसी एक विशेष व्यक्ति का ज्ञान होता, अपन ऐसे कहते हैं कि सिद्ध भगवान के पास ही पूर्ण ज्ञान है, तो आप ये बताओ, सिर्फ सिद्ध भगवान जो हो चुके हैं उनके पास पूर्ण ज्ञान है, या जो अरिहंत भगवान हो चुके उन्हीं के पास पूर्ण ज्ञान है, यदि अपन ऐसा कहते तो बता, तो क्या आज अपन इस ज्ञान से प्रेम करते? केवल ज्ञान से प्रिय लगता अपने को? आज अपन किस केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे होते क्या? नहीं, पूछते रहे। अरे उनके पूजने से भी क्या फायदा होता अपने कि भगवान तुम्हारे पास केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, तुम पूर्ण ज्ञान के धारी हो, आपके ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं, लेकिन आपके ज्ञान में सर्वत्र लोकालोक झलक रहे हैं, तो हमें क्या लाभ है? हमारे जीवन में जाके आपकी प्रॉपर्टी से निकाल लेने देंगे। अब भाई वो ही तो कह रहे हैं, आपकी धन संपदा से, जब पड़ोसी की धन संपदा से अपना कोई काम नहीं होता, अपना खर्चा नहीं चलता, पड़ोसी करोड़पति हो, अरबपति हो, उसकी संपदा से अपना घर का राशन नहीं आता, तो भगवान जी बताओ तो, यदि केवल ज्ञानी परमात्मा के अकेले के पास केवल ज्ञान होता, अपने किस काम का? कोई काम का था क्या? अपने कोई काम का ही नहीं था। तो अपने काम का कब है? जब तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो सुनो, ये विशेष केवल ज्ञान में, ये विज्ञान में स्वभाव स्वयं मेरे स्वयं का है सद्भाव, और आत्मा में अनादि अनंत है, इसलिए तो प्रिय है। जो अपनी वस्तु है उसी से प्रेम होता। अज्ञानी मूढ़ जीव क्या है भैया? जो पराई वस्तु से प्रेम करते। पराई वस्तु से मतलब धन दौलत पुत्र परिवार राग देश कसाय पुण्य पाप, ये सब पराई वस्तु है, पर है पर अज्ञानी संसारी जीव क्या करते हैं? इन पराई वस्तुओं से ही प्रेम करते हैं, इनसे स्नेह रखते हैं। तानव स्वामी क्या कह रहा है? देखो तो देखो तो देखो तो, अरे वैजनारस सहनन उत्पन्न होगी तो अपने स्वभाव में रंजायमान होके, उसमें आनंदित होके केवल ज्ञान इष्ट स्वभाव को उत्पन्न कर लेंगे। लेकिन सुन लो, जब वो होगी तब होगी, लेकिन वो तो विज्ञान में विशेष स्वभाव स्वयं सद्भाव, वो तो अभी प्रियता में है, अभी उससे स्नेह है, अभी अनुभव में आ रहा है, अभी उसकी जय जयकार मच रही है, अभी उस स्वभाव का आनंद ले रहा है। कल जो होगा वो कल देखा जाएगा, आज परम आनंद आ रहा है। कल जब वो प्रकट होगा तब देखेंगे, लेकिन आज वो केवल ज्ञान स्वभाव स्वानुभूति में तो प्रकट है। जब पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश रूप प्रकट होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप तो अभी प्रकट है, अभी तो सद्भाव है, अभी तो स्वयं में है। तो वहां अपने को प्रिय स्वभाव स्वीकारता में आ रहा है, अनुभूति का विषय बन रहा है। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं सुनो तो, अनंत अनंत विज्ञान ज्ञान ईश्वर उत्पन्न कैसा है? नहीं, ये नीचे वाला, अनंत में अवकाश रमण क्या करो? अनंत में अवकाश रमण क्या करो? जब इसका सद्भाव अभी है तो क्या करना है? अपने कल भी कहा था, जब कह रहे हो कि ये वीतराग स्वभाव अभी इस समय मेरे अंतर में है, तो क्या करोगे जीवात्मा? अनंत क्या करना है? अनंत में, अरे ये अनंत चतुष्टय में है, अनंत लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, तो क्या करो? अवकाश रमण, संसार से छुट्टी लो और अवकाश, इसका अभ्यास करो, इसमें अभ्यास करो, इसको अपनी परिणति का विषय बनाओ, इसको अपने अंतर में स्वीकार करो
ये मलों से रहित है, ये विमल है, ये ममल है, ये अर्क स्वभाव है, ये अपना वीतराग पद है। क्या करो? निरंतर इसका अभ्यास करो, इसमें रहने का अभ्यास करो, इसमें ठहरने का अभ्यास करो। तो कह रहा है ना, थकार मुक्ति, यदि इसमें ठहरोगे तो मुक्ति विज्ञान, तो क्या होगा? मुक्ति का विज्ञान प्रकट हो जाए। काय में ठहरेंगे तो देखो भाई, तारण स्वामी के ग्रंथ बहुत ऊंची बात है, हाई लेवल की बात कह रहा है वो, बिल्कुल अंतिम पड़ाव कह रहा है। क्या कह रहा है कि इस विज्ञान में स्वभाव का अभ्यास करोगे, इसमें अवकाश करोगे, इस विज्ञान में स्वभाव की परिणति में रत रहोगे तो ठकार मुक्ति, जैसे इस विज्ञान में स्वभाव में ठहरोगे तो मुक्ति का विज्ञान प्रकट हो जाएगा। आज अपने को अज्ञान है, मुक्ति का विज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। अज्ञान मतलब क्या कि पर पर्याय परिणमन से भिन्न होते हुए भी संसार में ठहरने की भावना, राग देश कसाई की भावना बनी हुई। और लेकिन तारण स्वामी कह रहा है यदि ऐसे स्वभाव का अभ्यास करोगे, स्वभाव में रमणता, अनंत चतुष्टय स्वभाव में रमणता का अभ्यास करोगे और ठकार इसमें ठहरने की भावना करोगे तो इसमें ठहरते ही मुक्ति विज्ञान, तो काय का विज्ञान प्रकट हो? मुक्ति का। देखो भैया, साइंस है, ये भी मोक्ष का साइंस है, मोक्ष मार्ग का विज्ञान है। और तारण स्वामी उस मोक्ष मार्ग के विज्ञान को कह रहा है कि अपने स्वभाव में ठहरने की भावना करोगे तो मोक्ष मार्ग का विज्ञान प्रकट हो जाएगा। और क्या होगा तारण स्वामी? कांख्या कम बिली, क्या बिला जाएगी? काय की आकांक्षा? देखो भैया, आपने स्वभाव, मुक्ति स्वभाव में ठहरोगे तो कांख्या, जो आकांक्षा होती थी, आशा आकांक्षा की जो भावना है, वो कांक्षा, वो आशा आकांक्षा सब अपने आप ही बिला जाएगी और कम में बिली। और ये ऐसा कहो, स्वभाव की आकांक्षा करोगे, स्वभाव की इच्छा करोगे, स्वभाव में रमण करने की इच्छा करोगे तो कम में बिली, सारे अशुभ कर्म अपने आप ही बिला जाएंगे और ज्ञान, और क्या प्रकट होगा? ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञान स्वभाव में रमने की कांक्षा उत्पन्न करोगे, मतलब भावना, ज्ञान स्वभाव में रमण करने की भावना भाओगे, ज्ञायक स्वभाव में रमण करने की भावना भाओगे, अपना लक्ष्य अपने वीतराग स्वभाव का बनाओगे तो कम मिली, तो कर्म मिलाएंगे। यदि भावना भावना शुद्धात्म, जब शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध आत्म तत्व में रमण करने की अपन भावना भाएंगे तब कांक्षा आदि कर्म मिलाएंगे। तो भैया बताओ, शुद्ध स्वभाव में रमण करने की भावना ही नहीं होगी तो कर्म कैसे मिलाएंगे? यदि कर्मों का नाश करना है, अपने को कर्म कलंकों को यदि नाश करना है तो जीवात्मा कांक्षा, क्या करो? क्या करो? आकांक्षा करो, आशा, इच्छा करो। अब संसार की इच्छा छोड़ो एक तरफ, आकांक्षा, पर से आस तोड़ दो, पर पदार्थ की कांक्षा छोड़ दो, पर पर्याय को ग्रहण करने की इच्छा छोड़ो, आकांक्षा छोड़ो। क्यों? आकांक्षा छोड़ोगे तो कर्म मिल जाएंगे, मिला जाएंगे। पर को ग्रहण करने की भावना टूटेगी तो अपने आप कर्म मिलाएंगे। और तारण स्वामी कह रहा है ज्ञान स्वभाव की भावना भाव, ज्ञान स्वभाव में रमण करने की इच्छा प्रकट करो। क्यों भैया? तारण स्वामी, ज्ञान स्वभाव में रमणता की इच्छा से क्या होगा? क्या होगा? अरे ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तो भी कर्म मिला जाएंगे। कर्म तो 6 होने के स्वभाव वाले है ना, कर्म का पुद्गल का स्वभाव तो 6 होने का ही है ना। पुद्गल का स्वभाव मिलना और बिछुड़ना है ना, कि नहीं है? यदि पुद्गल का स्वभाव मिलना और बिछुड़ना नहीं होता, पुद्गल स्कंद आपस में जुड़ते हैं और पुद्गल स्कंद आपस में बिछुड़ते हैं। यदि ये पुद्गल स्कंद आपस में मिलते नहीं और बिछुड़ते नहीं तो क्या कभी कर्मों की निजरा हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ना। ये कर्म स्कंद मिलते हैं और ये कर्म स्कंद बिछुड़ते हैं, तो इन स्कंदों के मिलने और बिछुड़ने के कारण से कर्मों का स्वभाव स्वयं निर्जित होने का है। तो ये स्कंद आपस में जुड़ते हैं, जीव के अशुभ शुभ अशुभ परिणाम का निमित्त पाके, पुण्य पाप रूप जीव की सत्ता में ये कर्म स्कंद आके बंधते हैं। और जब जीव अपने विशुद्ध परिणामों का भाव प्रकट करता है, आत्म ज्ञान स्वभाव का आश्रय उत्पन्न करता है, स्वभाव में रमने की भावना करता है, तो ये कर्म स्कंद जो बंधे हुए हैं उदय में आ रहे हैं, तो भैया ये क्या होते हैं? अपने आप ही निजरित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। जो पिंड रूप तैयार हुए थे वो स्वयं आपस में, स्वयं अपने आप ही
क्या करते हैं, अपने आप ही जो पिंड रूप थे वो अपने आप बिछड़ते हैं, आत्मा के प्रदेशों से अलग होते जाते हैं। आत्मा के ऊपर जो आवरण डाल के रखा है कि नहीं डाल रखा, तो आत्म प्रदेशों से इन कर्मों का अपने आप हटना, अपने आप मतलब निमित्त तो शुद्ध भाव है, लेकिन उपादान शक्ति उनकी खुद की है। उन कर्मों में स्वयं ऐसी परिणमित होने की ताकत है, तो आत्मा के शुद्ध परिणामों का निमित्त पाके ये कर्मों की निजरा होती है। तो कैसे होती है? ज्ञान कब होगी? लिखा है स्पष्ट स्वामी ने, जब ज्ञान स्वभाव में रमण करने की कांक्षा करोगे, संसार की आकांक्षा छोड़ोगे, निकांक्षा, अब कह रहे हैं निकांक्षित हो जाओ। बहुत हो गई भीख मांगते हुए दुनिया से, पर पदगल से भीख मांगते हुए बहुत समय निकल गया, सुख की, भोग की, वासनाओं की, संसार इंद्रिय विषय भोगों की, भैया पर से भीख मांगते मांगते बहुत सारा समय निकल गया, पर पर्याय भीख मांगते मांगते बहुत समय निकल गया। अब देखो अपना स्वभाव तो निकांक्षा कैसा है, निकांक्षित है, कांक्षा है ही नहीं आत्मा, कांक्षा रहित स्वभाव। आत्मा का स्वभाव तो समस्त प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, निकांक्षा इष्ट उत्पन्न विज्ञान। देखो 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 देखो, ऐसा निकांक्षित इष्ट स्वभाव का विज्ञान प्रकट हो गया। कहना सुनो तो, अपना जो केवल ज्ञान में स्वभाव है वो परिपूर्ण है, समस्त आकांक्षाओं से रहित है। एक बार इस केवल ज्ञान में वीतराग इष्ट पद को अनुभूति में उत्पन्न तो करो। भीख मांग मांग के कब तक जियो? पर का आश्रय लेके कब तक जियोगे? पर पर्याय की बुद्धि में कब तक मरोगे जीवात्मा? सावधान, निकांक्षा क्या करो, उसको स्वीकार करो जहां किसी प्रकार की कांक्षा का जन्म ही नहीं होता। कौन है वो जहां कांक्षा जन्म नहीं होती? इष्ट उत्पन्न विज्ञान, जहां इच्छाओं का, कांक्षाओं का, आकांक्षाओं का, आशा का, स्नेह का जन्म नहीं होता, वो कौन है? वो अपना निकांक्षित इष्ट, अपना प्रिय स्वभाव है। कौन सा? विज्ञान। कौन सा कौन सा कौन सा? जो केवल ज्ञान में अपना निर्विकल्प स्वभाव, वो सब कांक्षाओं से है। तुम्हें इस तीनों लोगों का ज्ञाता होना है, त्रिभुवन पे राज करना है, तो इस निकांक्षित स्वभाव को उत्पन्न करो। इन तीनों भुवन पे राज करना है, लोकालोक को, चर अचर छह द्रव्य के समस्त गुण पर्याय को अपने केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकता हुआ देखना है, और परम सुख में परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगना है। तो निकांक्षा क्या करो, निकांक्षित स्वभाव को अपने विज्ञान में वीतराग तत्व को उत्पन्न करो। और यदि भैया कर्ता बन के मरना है तो फिर क्या करो? ये अगला पेज खोल दो। हाँ, यदि बताओ, यदि कर्ता बन के मरना है तो क्या करो? हाँ, क्या करो? दुनियादारी से अपेक्षा रखो भाई, संसार से अपेक्षा रखो। यदि संसार से अपेक्षा रखोगे तो आकुलता के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सावधान। अगला सूत्र क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कमल दंड हितकार। क्या? दंड कपाट में अरिहंत भगवान की जो स्थिति होती है वो अलग है, लेकिन आपने कमल को देखा कि वो अपनी कलम के आधार से ऊपर उड़ जाता, देखा कि नहीं देखा? तालाब में या कीचड़ में आपने कमल देखा है कि नहीं देखा? कमल की क्या विशेषता होती? वो अपनी दंड के आधार से, वो उसके अंदर जो कलम रहती है ना, कलम, वो अपने उस कलम के आधार से वो ऊपर उठा रहता। कलम नीचे रहती है, सरोवर में डूबी रहती है, या कमल आपको कीचड़ में डूबी रहती है, कीचड़ से संयुक्त रहती है, लेकिन वो कलम कमल को ऊपर उठा के रखती कि नहीं रखती? पता क्या कह रहा है कि आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि जैसे कमल अपनी डंडी के आधार से हमेशा ऊपर रहता, ऊर्ध्व रहता, भाई रहता कि नहीं रहता? कभी नीचे तो नहीं आता? क्यों नहीं आता? आधार है ना, कमल दंड का आधार है ना। ऐसे ही तारण स्वामी कह रहे हैं कि सावधान जीवात्मा, कमल दंड हितकार। क्या कह रहे हैं? इस ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से, अर्थात ज्ञान के आश्रय से हितकार क्या करो? अपने हित का विचार तो करो तत्काल, शीघ्रता से।
तेल क्यों लगा रहे हो? ये ज्ञान स्वभाव की महिमा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? इस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जैसे कमल अपने दंड के आधार से ऊपर की ओर उड़ जाता है, क्या करता है? कीचड़ से संबंध तोड़ देता है, कर्म बलों से संबंध छोड़ देता है। ऐसे ही अपने पास ज्ञान का बल है कि नहीं है? ज्ञान का आधार है कि नहीं? मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं कि नहीं हूं? राग देश कसाय से निर्लिप्त और न्यारा मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है नहीं है? जब कमल उस दंड के आधार से कीचड़ से अपना पूर्ण संबंध क्या करता है? छोड़ देता है, कीचड़ से संबंध को त्याग देता है। और देखो तो ऐसे ही ज्ञानी भी जैसे कमल सरोवर और कीचड़ दोनों से संबंध त्याग देता है, वैसे ही ज्ञानी भी अपने ज्ञान के आधार से, ज्ञायक स्वभाव के आधार से हितकार, अपने हित का विचार करते हुए तत्काल क्या करता है? शीघ्रता से क्या करता है? बताओ क्या लिखा, आगे क्या लिखा, पढ़ो। क्या करता है? रेखाकार मात अर्थात सिद्ध भगवान के समान रेखाकार, अपना जो टंकोट की उकेरी हुई मूर्ति के समान जो अपना टंकोट स्वभाव है, उस इस स्वभाव को उत्पन्न कर लेता। ज्ञानी भी यही करता है। नहीं आई समझ में? कहीं ऊपर से, अरे इतना हिंदी में लिखा था स्वामी ने, जैसे कमल अपने दंड के आधार से, उस कलम के आधार से सरोवर और पानी कीचड़, पानी और कीचड़ दोनों से एकदम भिन्न रहता है, आधार रखता है उसी का, ज्ञान का आधार, दंड का आधार रख के क्या करता है? इन सब अज्ञान भाव से ऊपर उठ जाता है। ऐसे ज्ञानी भी तो देखो तो ज्ञानी भी शुभ अशुभ राग धारा के बीच में अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेके हितकार सम्यक ज्ञान के प्रकाश से क्या करता है? शीघ्र ही क्या करता है? जो अपना रेखाकार अर्थात जो अपना सिद्ध स्वभाव है वो टंकोटकीर्ण है। टंकोटकीर्ण मतलब उकेरी हुई मूर्ति के समान अनंत चतुष्टय वाला है, ईश्वर उत्पन्न। ज्ञानी भी क्या करता है? शीघ्र ही अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने हितकारी स्वभाव को उत्पन्न कर लेता है, इष्ट स्वभाव को उत्पन्न कर लेता है। उसे कहते हैं समझदार, उसे कहते हैं ज्ञानी, जो अपने ज्ञान स्वभाव के बल से अपने हितकारी स्वभाव को तत्काल, जो रेखाकार सिद्धाकार मात्र है, टंकोत्कीर्ण है, उस स्वभाव को जो उत्पन्न कर लेता है वो ज्ञानी है। और ये जो रोज सुन रहा है कि आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, लेकिन उसके बाद भी राग देश की परिणति से छूट नहीं पा रहे, कमल के समान दंड से, ये ज्ञान दंड है कि नहीं, ज्ञान की डंडी से आश्रय लेके अज्ञान की खोपड़ी फोड़ नहीं पा रहा। अज्ञान की खोपड़ी, कुबुद्धि की खोपड़ी, कुबुद्धि राग करा रही है, देश करा रही है, कर्तव्य करा रही है, भोक्तव्य के विषयों में रख रही है। इस ज्ञान के दंड से जो अज्ञान की खोपड़ी को नहीं फोड़ पा रहे, जिनकी कपाल क्रिया नहीं हो रही, जिनकी कपाल क्रिया नहीं हो पा रही, मिथ्या मानता नहीं टूट पा रही, उन्हें ये रेखाकार टंकोट की इष्ट स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। जिनकी कपाल क्रिया नहीं हो पा रही, कपाल क्रिया मतलब जिनकी खोपड़ी नहीं फूट पा रही, जिनकी मिथ्या मानताओं की खोपड़ी नहीं फूट पा रही, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा अपनी फूटी की नहीं। अपनी खोपड़ी फूटी कि नहीं फूटी, कपाल क्रिया हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। लेकिन अभी हमने मुर्दा को मुर्दा माने ही नहीं, कपाल क्रिया कहां से? मुर्दा को जीव मान रखा, खोपड़ी कब फूटती? जब मुर्दा हो जाए, आग लग जाए, जल के खाक हो जाए, तब खोपड़ी फूटती। और अभी तो अपन इसे मुर्दा मान ही नहीं रहे, अपन तो अभी से मुर्दा मान ही नहीं रहे, अभी इसी को जीव मान के बैठे, ये शरीर जीव है, जे हंसने रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ठंडी गर्मी भूख प्यास का अनुभव कर रहा है, यही तो आत्मा, यही तो जीव है। अब जब मुर्दा को मुर्दा मान ही नहीं रहा है, अजीब को अजीब स्वीकार कर नहीं रहा है, पुद्गल को पुद्गल नहीं मान रहा है, और पुद्गल को जीव मान रहे हैं, तो भगवान आत्मा कपाल क्रिया वही कि नहीं भाई? नहीं हुई। यदि भेद ज्ञान नहीं हुआ तो कपाल क्रिया नहीं हुई। और जीवात्मा सुनो, यदि कपाल क्रिया नहीं हुई तो ये तारण स्वामी जो कह रहे हैं बात समझ में भी नहीं आएगी, कमल दंड समझ में भी नहीं आएगा कि अपने ज्ञान स्वभाव के आधार से, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से हितकार क्या करो, अपना हित कर लो,
अतः सम्यक ज्ञान के प्रकाश में रमण करो, और क्यों सम्यक ज्ञान पूर्वक ही तत्काल क्या होगा, अपना रेखाकार सिद्ध स्वभाव जो टंकोदकीर्ण और केरी हुई मूर्ति ज्ञान में चैतन्य जो मूर्ति है इष्ट उत्पन्न वो स्वानुभूत में प्रकट हो जाएगा। और सुनो 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 सुनो, विज्ञान प्रियो ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव ही प्रिय है, पाप वैसे कसा प्रिय नहीं है। कह रहा है विज्ञान, ऐसे ज्ञान का विज्ञान में होना ही प्रिय है। विशेष ज्ञान जो अपने स्वभाव को जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, या जो आत्मा का स्वभाव है वो विज्ञान, वो विज्ञान ही प्रिय है कि नहीं? क्या कह रहा था स्वामी? विज्ञान प्रियो, क्या प्रिय है? बता दो क्या प्रिय है? देखो भैया, तारण स्वामी प्रिय प्रिय बोलते थकते नहीं, वो विंद विंद बोलते नहीं थकते, वो प्रिय प्रिय बोलते नहीं थकते, वो अनमोल, वो स्वभाव की महिमा बोलते बोलते नंद है, आनंद है, रंज है, जिननाथ है, जिन रमण है, विज्ञान है। देखो विज्ञान सब हर एक गाथा में उन्होंने एक भी जगह विज्ञान नहीं छोड़ा, एक भी सूत्र में विज्ञान नहीं छोड़ा, और ऊपर वाले पूरे पैराग्राफों में विज्ञान विंद, एक भी सूत्र में विज्ञान विंद नहीं छोड़ा, और नीचे वाले इन सूत्रों में एक भी जगह विज्ञान नहीं छोड़ा, उन्होंने विज्ञान बोलना नहीं छोड़ा। सोचो तो तारण स्वामी की, देखो तो तारण स्वामी के अनुभव में, तारण स्वामी की प्रतीति में कितनी प्रगाढ़ता से, कितनी तेजी से ये अपना वीतराग स्वभाव जम के बैठा हुआ है, कितनी तेजी से बैठा हुआ तारण स्वामी के अंतर, एक सूत्र में वो उस विज्ञान को नहीं छोड़ रहा है। और भगवान जी सोचो तो हमारी अज्ञान कर्तव्य बुद्धि में वो आत्मा कैसा विस्मृत है कि तारण स्वामी हर सूत्र में कह रहा है, हर सूत्र में कह रहा है कि हे जीवात्मा कपाल क्रिया करो। कपाल क्रिया करो मतलब इस देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा हितकारी स्वभाव को स्वीकार करके तत्काल अपने टिंकोदकीर्ण इस स्वभाव को अनुभव में उत्पन्न करो। और विज्ञान प्रियो, देखो तो ये केवल ज्ञान में स्वभाव ही प्रिय है कि नहीं? पहले कपाल क्रिया हुई कि नहीं, पहले ये बता, फिर विज्ञान प्रिय होगा। वो रात का विषय था अपना अज्ञान मान्यता, और अभी दिन का विषय अपना थोड़ा सूक्ष्म ग्रंथ की वांछना है, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं क्योंकि इसलिए थोड़ा सामान्य चर्चा लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी यहाँ जो अपन इस बात को ऐसे समझो कि जो मान रहे हैं, अपन जो मान रहे हैं, अब वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, या अपन मोटी मोटी मानता है पकड़ पा रहे हैं, अरे प्रति समय का जो परिणमन चल रहा है उसको जो भी मान रहे हैं अपन, वही अज्ञान मानता। एक एक समय का जो परिणमन चल रहा है, अपने मिथ्यात्व तो है नहीं भैया, क्यों नहीं है भाई? हम तो सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धानी, और हम आत्मा का स्मरण रखते हैं, पहले मैं शरीर से भिन्न है कि नहीं? आत्मा का स्मरण, आत्मा का स्मरण भी है। तो अब क्या काम कर रहा है? अब अज्ञान मानता है काम कर रही है, मतलब पूर्व कर्म जनित नाना प्रकार के अज्ञान संस्कार हृदय में आ रहा है, राग के, देश के, कर्तव्य के, भोक्तत्व के, इच्छा के, वासना के, कामना के, ये पूर्व कर्मकृत अवस्थाएं उत्पन्न आ रही कि नहीं आ रही? जान रहे हैं कि आत्मा शरीर अलग है, संसार में कोई साथ जाने वाला नहीं है, और श्रद्धान भी कर लिया कि शरीर से भिन्न में आत्मा हूं, स्वीकार करा कि नहीं करा? मिथ्या देव खुदेव देव में कहीं नहीं जाते, 6 अनायतनों से दूर से ही छोड़ दिया, 6 अनायतनों का दूर से ही त्याग है, मिथ्या देव कुदेव का त्याग है। और क्या हम ये मानते हैं कि शरीर आदि से हमारा जीव आत्मा भिन्न है कि नहीं? ऐसा श्रद्धान है, आत्म अनुभव भी है, लेकिन भगवान जी साथ में क्या है? अनादि काल की अज्ञान मानता है। क्यों? क्योंकि कर्म तो उदय में आएंगे, जैसे कर्म माने वैसे उदय में आएंगे। अब राग की धारा चल रही है, देश की धारा चल रही है, कर्तव्य की धारा आ रही है, भोक्तत्व की धारा आ रही है, नाना प्रकार के परिणाम अंतर में चल रहा है, अंतर चित्त में चल रहा है। अब इनमें अपनी मान्यता फंसी हुई है कि मैं राग कर रहा हूं, मैं देश कर रहा हूं, स्वीकार तो कर लिया, करता नहीं, ये तो मान लिया,
लेकिन अभी मान्यता में अर्थात श्रद्धान अपेक्षा की जो मान्यता है उसमें तो ये आ गया कि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, लेकिन वो 24 घंटे वहां निर्णय में तो बना हुआ है, लेकिन अभी भी अज्ञान मान्यता होने के कारण से उसका राग कहाँ छूट रहा। ये अनायतन में तो जैसे दर्शनीय स्थल के रूप में भी जा रहे तो उसमें मिथ्या दर्शनीय स्थल मतलब देखने घूमने चला जाता है। देखो ये कहीं जा रहे हो रास्ते में घूमने के लिए और आप उस स्थान को घूम रहे हो, पार्क घूम रहे हो, गार्डन घूम रहे हो, तो वो फिर नहीं मान रहे हो, लेकिन वो ही स्थान विशेष घूमने के लिए जा रहे हो, तो उसी जगह को उसी उद्देश्य को लेकर जा रहा है, तो फिर अनायत उसी के राह पूर्वक जा रहा हूँ। जैसे बनारस गए तो उन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा। हाँ तो बस वो कौतूहल बस जा रहे हो ना, कौतूहल बस जा रहे हो ना, तो कौतूहल बस जा रहे हो तो लगेगा दोष। आदिवासी के मंदिर वगैरह काफी हैं, जैसे मतलब गए जैसे साथ में गए और वहाँ पे दर्शन किए। मजबूरी में जा रहे हो वो बात अलग है, किसी मजबूरी में कभी फंस गए साल में एक आध दो बार तो उसका प्रायश्चित प्रक्षालन करके अलग करो, लेकिन यदि रुचि पूर्वक जा रहे हो, लौकिक व्यवहार के पक्ष में जा रहे हो और कंटिन्यू लौकिक व्यवहार के पक्ष में जा रहे हो तो पूर्णतः अदेव दर्शन का मिथ्या दोष लगे। तो दर्शन नहीं भी करेंगे तब भी। अनायतन गमन का दोष लगेगा, रुचि पूर्वक जा रहे हो तो अपने को यहाँ रुचि पूर्वक वाली बात है ना भैया, बुद्धि पूर्वक वाली बात है, इसलिए तो बार बार सावधान कर रहे हैं कि रुचि 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 रुचि। लोक अच्छा बता, लोक लाज के लिए तो जाओगे ना, लोक मूर्ता का पालन होगा कि नहीं होगा? आप जाओगे तो क्यों जाओ? लोक व्यवहार के लिए जाओ, लोक मूर्ता के लिए जाओगे ना, या फिर देव मूर्ता के लिए जाओगे, कोई कह देगा कि भगवान है मानना पड़ेगा, या देव मूर्ता के लिए जाओगे या पाखंड मूर्ता के लिए जाओगे, कोई बता देगा कि वहां जाओगे तुम्हारे कैंसर ठीक हो जाएगा, टीबी ठीक हो जाएगी, खांसी ठीक हो जाएगी, बुखार ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, इसलिए जाओगे, नहीं तो काय के लिए जाओगे? तीन के अलावा कोई चौथा कारण तो नहीं है ना, या देव मूर्ता या लोक मूर्ता या पाखंड मूर्ता, कुछ ना कोई सी मूर्ता काम करेगी तभी तो जीवन आयतन में जाएगा, और यदि मूर्ता ही नहीं होगी तो काय को जाएगा? व्यवहार निभाने जा रहा है तो लोक मूर्ता के लिए जा रहा है। अरे भगवान जी, व्यवहार भगवानों की मानता थोड़ा निपटा, व्यवहार तो आपके सदाचार जीवन से और आपके लौकिक व्यवहार से, आपके आचरण से व्यवहार होता है। बाहर से क्या बोलते हैं किसी की मिथ्या, अच्छा बता, यदि तुम्हें व्यवहार निभाना है फिर मस्जिद भी जाया करो, मुसलमान से क्यों नहीं निभाते? जैसे भैया रामवर का काव्य पढ़ के कहते हैं कि जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर कौन सी मूर्ता में आएगी? कितने बार ये प्रश्न का समाधान देते हैं, हजारों को, 50 बार, लाखों बार को, कितने बार दिलवाओ, हम नहीं बता रहे। तो क्या कह रहा है कि एक ही एक प्रश्न वो हजारों बार, तो क्या कह रहा है कि यदि अपन लोक मूर्ता बस काम कर रहे हैं, अंतर में मिथ्या बुद्धि सहित काम कर रहे हैं, तो कब होगा, क्या होगा? अच्छा खासा विषय चल रहा था कि हाँ हिंदू गुरुद्वारे भी जाया करो, कि सिख लोगों से दुश्मनी है क्या? और राम मंदिर भी जाया करो, कि उनसे क्या बुराई है? और भैया जो वो पीर पैगंबर दरगाह वाले हैं उनसे भी व्यवहार निभाना कि नहीं निभाना, उनके पास भी जाया करो। व्यवहार तो सबसे निभाना है ना, जब व्यवहार ही निभाना है तो वहां निभा रहे हो तो वहां भी निभाओ। ऐसा थोड़ी ना होता कि 2 लोगों से व्यवहार निभाओ और 4 लोगों से नहीं निभाओ, बल्कि ये तो 2 ही है, वो तो 4 है, सबसे निभाओ ना। अब आई पकड़ में, तो व्यवहार में पर कुछ नहीं है, हमारी मन की पकड़ है। तो और जब तक हमारे मन की पकड़ रहेगी ना, जब तक हम अपने मन में उस पकड़ को रखेंगे ना, तब तक अपनी उलझन बनी रहेगी। इसलिए आपके प्रश्न का सीधा सीधा जवाब देते रहा है, किसी भी अभिलाषा से कोई भी कार्य करो, पुण्य बंध तो हो सकता है क्योंकि परिणामों की विशुद्धि होगी, लेकिन उसका वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ होगा। रोग ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कह रहे हैं आप भक्तामृत पढ़ोगे तो रोग खत्म हो जाए, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे, होगा, लेकिन आप रोग खत्म करने की भावना से पढ़ रहे हो तो याद रखो जीवात्मा, उससे पुण्य आश्रम तो होगा, भाव तो सब होंगे, रोग तो ठीक होगा, नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। स्वार्थवश भी यदि आपके परिणाम, आपने स्वार्थवश नवकार मंत्र पढ़ा है, भक्तामृत पढ़ा और आपके परिणामों में विशुद्धि हुई, आपके कसाय के जो
कुड़ के परिणाम थे वो खत्म हुए, तो आपको पुण्याश्रम होगा, अंतर चिंता शल्य जाएगी, सारी बीमारी तो वहीं से होती है। यदि मन की चिंता और शल्य जाएगी और भक्तान में मन लग जाएगा तो बीमारी तो अपने आप खत्म होगी, होगी कि नहीं होगी? तो सारी बीमारी तो दिमाग की है ना, मैं बीमार हूं, ये तो सबसे बड़ी बीमारी, पूरा विषय चला गया यार, मैं बीमार हूं ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। और जब ये देखो ना, मैं बीमार हूं, ये बीमारी गई, कैसे चली गई? भक्तांबर जी पढ़ने से क्या हुआ? भाव कैसे हो गए? सुख, और सुख भाव होने के कारण से क्या हुआ? शरीर आदि के संयोग के रोग खत्म होते हैं। लेकिन याद रखना जीवात्मा अभिलाषा से पड़ा है, पापानुबंधी पुण्य आया है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे कल्याण में कारण नहीं बनेगा, तुम्हारे मोक्ष में कारण नहीं बनेगा। और ये साता जो मिली थोड़ी देर की मिली है, ये साता जो भक्तावल तुमने पन्न उपजाया है वो थोड़ी देर का है, अगले भाव में नरक ही जाना है तुम्हें, चिंता ना कर। क्यों? क्योंकि यही पुण्य यदि तुमने निकांक्षित भाव से, लिखा था ना, निकांक्षा, यदि यही आदिनाथ भगवान की भक्ति जैसे मांग तुंग आचार्य जी ने निष्कांक्षित भाव से करी थी, वैसे ही करते तो तुम्हारे भाव बंधन के सारे ताले टूट जाते। एकाध भाव के नहीं, एकाध रूप के नहीं, अनंत भाव के ताले टूट जाते। वो ये अनंत भाव के ताले टूटते तो ये आत्मा निर्वाण की ओर चला जाता। तो भाव के रोग मिटाने का भक्तांबर तुमने एक भाव के रोग मिटाने के पुण्य में खत्म कर दिया। अब वो बात तुम्हारी अपनी है भाई अपना अपना लक्ष्य है, अपन चले वापस विज्ञान प्रियो। क्या प्रिय है? क्या प्रिय है? पैसा। कैसा होता है वो केवल ज्ञान मात्र स्वभाव? अब देखो ये तारण स्वामी की बात मान जाओ, और नहीं तो तारण पंथ में लेने का फायदा क्या? यही तारण स्वामी की बात नहीं मान पाए तो तारण पंथ में जन्म लेने का फायदा क्या है? वो क्या कह रहा है कि अपना विज्ञान में स्वभाव ही प्रिय है, रमण कमल दंड। क्या करो? अरे रमण कमल दंड, देखो हम दो उदाहरण दे चुके हैं। एक, क्या करो? अपनी मिथ्या खोपड़ी फोड़ो, अर्थात कपाल क्रिया करो, अनादिकाल से देह को अपना मान रहे हो, ये मिथ्या खोपड़ी खोड़ो, और जैसे कमल अपने दंड के आधार से ऊपर उड़ जाता है, वैसे ही तुम क्या करो? रमण कमल दंड। क्या करो? क्या करो? अपने ज्ञान के आश्रय से ऊपर उठ के, पर पर्याय भाव से ऊपर उठ के, पर परिणमन के भाव से ऊपर उठ के रमण कमल क्या करो? अपने गायक स्वभाव में रमण करो। मैं तो करता धरता हुई नहीं, जगत का परिणमन, पुत्र का परिणमन, परिवार का परिणमन, दुकान का परिणमन, सारा 4 गति 84 लाख की योगियों का परिणमन, मेरे शरीर का परिणमन भी कर्म आधार से हो रहा है, मेरा आधार तो ज्ञान है। ऐसा मान के कमल रमण इन पर भाव से भिन्न गायक स्वभाव में रमण करो। अभी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी मान जाओ कि मैं संसार का कर्ता भोक्ता नहीं, अभी भी मान जाओ, समय है, अभी आयु का अंत नहीं आया, अच्छी बुद्धि है, मनुष्य भाव है, भगवान की वाणी सुनने का पुण्य है, अभी नरक जाने की स्थिति नहीं बनी, अभी तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में जाने का पाप उदय नहीं आया। यदि पाप उदय आ गया और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में चले गए तो सुनने भी नहीं मिलेगा, और फिर जब सुनने नहीं मिलेगा तो कुछ होना तो है ही नहीं, ना विचार करने मिलेगा ना सुनने मिलेगा। तारण स्वामी जगा रहे है रमण कमल दंड। क्या करो? ज्ञान के डंडे से अज्ञान बुद्धि को फोड़ के और अपने गायक स्वभाव में रमण करने की इच्छा प्रकट कर लो। कम से कम भाव नहीं भालो भैया, 24 घंटे इंद्रिय विषय भोगी भावना पाते हो। अरे तारण स्वामी के चरणों में, सच्चे देवगुरु धर्म शास्त्र के चरणों में कभी ये भाव नहीं भालो ना कि देखो तो किसी ज्ञान में अमृत वाणी तारण स्वामी लिख गए, कैसे अद्भुत ज्ञान में 14 ग्रंथ तारण स्वामी लिख गए, और काहे के लिए लिख गए? जीवात्मा कि तुम इन ग्रंथों को पढ़ के अपने गायक स्वभाव में रमण कर सको, और किसी काम के लिए नहीं लिख गए। देखो भैया, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, क्या करते हैं, दंड कपाट पिता लोक पुराण, जब वो अपना पुरुषार्थ में घातीय कर्मों की शेष 3 बची हुई प्रकृतियों को
अंतर्मुहूर्त आयु के बराबर करने के लिए जब वो समुद्घात करते हैं, दंड कपाट पितर लोक पुराण का समुद्घात करते हैं, तो देखो उनकी शक्ति मात्र 8 समय में दंड के आकार में कपाट, जैसे किवाड़ा खुलता है कपाट, और पितर रुई के समान पूरे लोकालोक में उनके परमाणु ठसाठस बढ़ जाते हैं, लोक पुराण बादल तक उनके परमाणु पहुंच जाते हैं। तो जब वो देखो, जब वो अरिहंत परमात्मा अपना पुरुषार्थ साधते हैं, तो देखो तो तीनों लोक प्रमाण उनके आत्मा प्रदेश फैल जाते हैं। इसलिए आत्मा को दंड कपाट के इस अपेक्षा से जब लोक पूर्णन की अवस्था होती है, इसलिए आत्मा को कहते हैं उसमें तीनों लोकों को, उसके आत्मा के प्रदेशों में तीनों लोकों में फैलने की ताकत है। लोक पूर्ण की अवस्था में ही, जब लोक पूर्ण की अवस्था होती तभी आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में फैलते हैं, इसके अलावा तो फैलते नहीं। तो आत्मा की देखो तो आत्मा की इतनी सामर्थ्य है कि यदि वो अरिहंत भगवान जब अपने अंतर ध्यान में लीन होते हैं, तो आत्मा की इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे 3 शेष घातीय कर्मों को सबको छीण करके और फटाफट सबको अंतर्मुहूर्त कर लेते, सारी स्थिति को अंतर्मुहूर्त कर लेते। इतनी सामर्थ्य है काय में? आत्मा में। दंड कपाट भी हमें प्रेरणा देता है कि जब वो अपनी इतनी गहरी पुरुषार्थ की शक्ति जगा सकते हैं, लोक पुराण होके सारे कर्मों को सारे आयु कर्म के बराबर कर लेते हैं, अंतर्मुहूर्त की स्थिति कर लेते हैं, बाकी 3 शेष दर्शनावरणी अंतराय और आयु तो अंतर्मुहूर्त, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि की स्थिति को, अंतराय कर्म की स्थिति को जब वो आयु के बराबर कर लेते हैं अपनी, वो सॉरी अघातीय कर्मों की जगह हमने घातीय कर्म का नाम बोल दिया, सॉरी, आयु कर्म के बराबर नाम गोत्र और वेदनी कर्म की स्थिति कर लेते हैं। वो जब इतनी सामर्थ्य है आत्मा में, वो केवली है, उनको घातिया तो पहले ही होगा, तो जब इतनी सामर्थ्य है आत्मा में, तो भगवान जी अपन कहां भूले हुए हैं? क्या उनमें ही है कि अपने में है? ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति, ऐसा अनंत पुरुषार्थ जगाने वाला जो भाव है, वो उनमें है अपने में है? जो वो कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बहुमान जगाने के लिखा तारा स्वामी ने, क्या लिखा है कि रमण कमल दंड, क्या कह रहा है? अरे ज्ञान दंड के आधार से अब दंड दो अपने अज्ञानता को। अब संसार में यहां मतलब यदि अज्ञानता आए तो अपने आप को दंड दो, काय का? आज उपवास क्यों, आज मन विषयों में लगा ना, तो क्या कह रहा है? रमण, अरे करो कमल स्वभाव में रमण करो, तो देखो रमण इष्ट उत्पन्न, क्या करो? इस इष्ट स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करो। दृष्टि इष्टि विज्ञान, यह दृष्टि का विज्ञान तो यही है कि वो अपने इष्ट स्वभाव को देखे, और ये संसार को देखेगी तो अपनी दृष्टि का विज्ञान तो यही है कि अपन क्या करें? अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करें, या अपनी दृष्टि का विज्ञान तो यही है कि अपन इष्ट स्वभाव को देखें। और यदि घर ही दिखाई दे तो, शरीर ही दिखाई दे तो, पुत्र परिवार ही दिखाई दे तो, मन में चलने वाले दुष्परिणाम, राग द्वेष कसाय लोभ स्वार्थ, दिन रात के जो अंतर में विचार चलते रहते हैं, यदि इन अशुद्ध भाव को देखे तो, देखो हमने नहीं लिखा, यही तारा स्वामी ने लिखा। अब अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन तारा स्वामी ने क्या लिखा है? रमन इष्ट उत्पन्न, इस इष्ट स्वभाव में रमणता को प्रकट करो। दृष्टि इष्टि विज्ञान, अरे देखो तो दृष्टि का विज्ञान तो यही है कि अपनी इष्ट दृष्टि अपने केवल ज्ञान में स्वभाव को देखे, स्वयं स्वभाव ज्ञानचरण, और स्वयं के ज्ञान स्वभाव में आचरण करे, तो अपन तारणपंथी। यदि अपनी दृष्टि अपने केवल ज्ञान में स्वभाव के विज्ञान को देखे और स्वयं के ज्ञान में स्वभाव में चरण करे, वीर अनंत आत्मा के अनंत वीर को प्रकट करे, दृष्टि यदि अपने स्वभाव पे जाए और अपने सिद्ध स्वभाव को देखे, अपनी अनंत शक्ति को देखे, तो अपन तारणपंथी, तो अपन मोक्ष मार्ग, तो अपन तारण स्वामी के शिष्य,
और यदि अपनी दृष्टि अपने इस ज्ञायक स्वभाव को देखे ही ना, तो फिर क्या? देखो भैया, ये क्या है ना, शुद्ध बात है ना, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर बात। नारायण स्वामी की जो बात है वो एकदम प्योर बात है ना। अब इस एकदम प्योर बात को सुनने में जीव का मन पकड़ता है। क्या मन पकड़ता है? भाई समझ में तो आ ही नहीं रहा, कुछ हो तो रहा ही नहीं रहा, अनुभव तो हो ही नहीं रहा भैया, कुछ घट तो रहा ही नहीं रहा। क्यों नहीं घट रहा भैया? क्यों नहीं घट रहा? अरे कभी उस वीतराग स्वभाव को स्वीकार किया हो तो अनुभव में घटे। इतनी शुद्ध बात है तानंद स्वामी की, इतनी शुद्ध बात है कि यदि कभी अपने आत्म तत्व को स्वीकार किया हो तो वो स्वानुभूति में घटे। अब जब अपन ने उसे स्वीकार ही नहीं किया तो दृष्टि इष्टि विज्ञान, तो ऐसा इष्ट स्वभाव का विज्ञान कैसे प्रकट होगा? दृष्टि कैसे जानेगी उसे? भैया सुन तो रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन दृष्टि उस स्वभाव को पकड़ ही नहीं रही। दृष्टि क्या कह रही है? अरे भैया होगा आत्मा, कहाँ है, किसने देखा? अच्छा देखा है क्या? होगा आत्मा, किसने देखा? अरे भगवान जी, नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम में आप जिनका नाम ले रहा हो ना, उन सबने इस आत्मा को ही देखा है, इसलिए परमात्मा हो गए। यदि उन्हें वो आत्म स्वभाव, वो विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, कमल दंड, यदि वो अपने गायक स्वभाव का आश्रय नहीं लेते, अपने वीतराग स्वभाव के आश्रित नहीं होते, तो उनकी दृष्टि में यदि अपने इष्ट स्वभाव का विज्ञान प्रकट नहीं हुआ होता तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भगवान अपने को क्या करना है? स्वयं स्वभाव ज्ञान चरण, मेरा स्वभाव कैसा है? स्वयं स्वभाव, मेरा स्वयं का स्वभाव कैसा है? ज्ञान चरण, ज्ञान में आचरण करने कैसा है? वीर अनंत, अनंत वीर है आत्मा में, थोड़ी बहुत शक्ति नहीं है। वीर अनंत, सम उपसम। और देखो भैया, साम्य भाव में कर्मों का उपसम करने की ताकत है कि नहीं है? सम्यक्त की उपसम सम्यक्त की पात्रता है कि नहीं? अब भी हाली जो चाहे वो कर लो। पदवी साधु, साधु पदवी का वर्णन चल रहा है कि भैया क्या है? अनंत वीर और ज्ञान, ज्ञानाचरण और उपसम सम्यक्त साधु पदवी, आचरण वीर, दर्शन अवधि, दर्शन अवधि ज्ञान और लेश्या पीठ इत्यादि। तो ये तीसरी पदवी है साधु पदवी। तारण स्वामी कह रहा है जो इस साधु पदवी को प्रकट करते हैं उन्हें क्या होता है भैया? ज्ञानाचार नहीं, क्या कौन सा आचार? आचार नहीं लिखा। ज्ञान में वे जीव ज्ञान में चरण करते हैं, अनंत वीर, उपसम सम्यक, साधु पदवी, वीर्याचार, दर्शन अवधि और अवधि ज्ञान और पीत लेशा इत्यादि विशेषता साधु पदवी में पाई जाती। अब अपने को यदि साधु होना है, ज्ञान के आश्रय से यदि इस वीतराग स्वभाव में ठहर के यदि इन कर्म कलंकों से मुक्त होके यदि पंच परमेष्टि पद में अपना आचरण करना है तो मुक्ति की बात करो। तीसरी पद भी है ये साधु पद। ठीक है, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? तो टाइम हो गया, कहाँ जाना है? नर्क? एक इंद्रिय पर्याय में, वनस्पति काय में, पृथ्वी काय में? चलिए बताओ कहाँ जाना है? पृथ्वी काय में, एक इंद्रिय पर्याय में, निगोज में, स्वर्ग में? कहाँ जाना है? आखिरी बात पूछ रहा है, कहाँ जाना है? बोल तो दही भगवान जी, लेकिन बात करना है कि नहीं करना? हाँ? अनुमोदना भी भाव से होती है, रुचि से होती है अनुमोदना भी। यदि जो बात कह रहे हो उस चीज की रुचि है और वो बात अपने अंतर में प्रभावित कर रही है कि नहीं सत्य तो यही है और बाकी संसार एक समय का झूठ है, यदि ऐसी बात स्वीकार हो रही, रुचि रुचि से होती है अनुमोदना। यदि अपने को सत्य की रुचि है तो आपने इस बात को कहा तो आपको ये अनुमोदना के खाते में चला जाए। और यदि अपन कह ही रहे हैं और रुचि नहीं है तो टाइम हो गया, जल्दी बताओ।
क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है भैया। इसलिए अपन इस बात को, तारण स्वामी की बात को अच्छे ध्यान से सुने और अच्छे से अनुमोद ना करें, जिससे ये